शिवाजी कॉलेज के कल्चरल फेस्ट की जीत के बाद आराव और अनाया की टीम कैंपस के स्टार परफॉर्मर्स बन चुकी थी। लेकिन आराव के लिए ये खुशी का पल एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ आया। म्यूजिक एकेडमी का ऑफर उसका सपना था, लेकिन इसका मतलब था अपने कॉलेज, अपनी टीम और शायद अनाया को छोड़कर एक नए शहर जाना। रात के सन्नाटे में आराव अपने गिटार के साथ छत पर बैठा था। उसके कॉर्ड्स में कंफ्यूजन और उसके लिरिक्स में एक इमोशनल डार्ट था। अनाया वहां आई और उसके पास साइलेंटली बैठ गई। आरव, तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना है, ये सिर्फ तुम जानते हो, अनाया ने सॉफ्टली कहा। आरव ने एक डीप ब्रेथ लेकर कहा, पर क्या यह डिसीजन लेना इतना आसान है? मैं अपने सपनों को फॉलो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम सबको छोड़कर कुछ इंपॉर्टेंट खो दूंगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम अपने सपनों को सैक्रिफाइस करोगे तो ये तुम्हारे लिए और हम सब के लिए अनफेयर होगा। तुम्हें जाना चाहिए। आरव ने अनाया की आंखों में देखा और उस मोमेंट में उससे पता चल गया कि अनाया सच में उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन आरव ने अपने टीम और दोस्तों को अपना डिसीजन बताया कि वो एकेडमी का ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। यह न्यूज सुनकर सब काफी इमोशनल हो गए, लेकिन सब उसके लिए खुश भी थे। अनाया ने टीम के साथ मिलकर आरव के लिए एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी प्लान की। पार्टी में उन्होंने उनके परफॉर्मेंसेस के कुछ स्पेशल मोमेंट्स का एक वीडियो मोन्टाज बनाया। जब वीडियो प्ले हुआ तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। आप सब लोग मेरे लिए सिर्फ एक टीम नहीं, मेरी फैमिली हो, आरव ने कहा। और अनाया, तुम्हारे बिना शायद मैं कभी यह डिसीजन नहीं ले पाता। फेयरवेल पार्टी के एंड में आरव और अनाया ने एक इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस दी। आरव के गिटार के बीट्स और अनाया के ग्रेसफुल मूव्स ने सबको इमोशनल कर दिया। वो परफॉर्मेंस उनके बॉन्ड और उनकी जर्नी का एक परफेक्ट ट्रिब्यूट थी। परफॉर्मेंस के बाद आरव और अनाया बैक स्टेज में एक अकेला मोमेंट शेयर करते हैं। आरव, तुम्हारे बिना यह कॉलेज काफी अलग लगेगा, अनाया ने इमोशनल टोन में कहा। मैं दूर जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे म्यूजिक का हमेशा एक पार्ट रहोगी, आरव ने कहा। उस मोमेंट में दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एक दूसरे को मिस करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। जिस दिन आरव का डिपार्चर था, उसने अनाया के लिए एक हैंड रिटन लेटर छोड़ा। लेटर, अनाया, तुमने मुझे सिर्फ एक बेटर म्यूजिशियन नहीं, बल्कि एक बेटर इंसान बनाया। तुम्हारे सपोर्ट के बिना शायद मैं अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाता। मैं दूर हूं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे म्यूजिक में हमेशा अलाइव रहेंगे। तुम्हें अपने सपनों को फॉलो करते देखना मेरा अगला सपना है। कीप शाइनिंग माई स्टार। आरव, अनाया ने वो लेटर पढ़कर एक हल्की सी स्माइल की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसे पता था कि आरव के बिना कॉलेज का एक्सपीरियंस अलग होगा, लेकिन उसके लिए खुशी भी थी कि आरव अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा है। अगले कुछ महीने कॉलेज का माहौल बदल गया था। अनाया अपने डांस को और सीरियस लेना शुरू कर चुकी थी। उसने एक नेशनल लेवल डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया, जो उसके करियर के लिए एक बड़ा स्टेप था। एक दिन अनाया लाइब्रेरी में थी जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, ट्यून इनटू XYZ रेडियो टुनाइट एट 9 PM। 9 बजे अनाया ने रेडियो ऑन किया और आरव की आवाज सुनाई दी। वो एक लाइव इंटरव्यू दे रहा था और उसने अनाया और अपनी कॉलेज टीम का जिक्र किया। जो मैं आज हूं, उसमें उन लोगों का सबसे बड़ा रोल है। स्पेशल थैंक्स टू समवन हु बिलीव्ड इन मी मोर देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। आरव की आवाज में एक वार्मथ थी। अनाया की आंखों में एक स्पार्कल थी। आरव की जर्नी शुरू हो चुकी थी और अनाया भी अपने सपनों की तरफ कॉन्फिडेंट स्टेप्स ले रही थी। अनाया का नाया चैप्टर। आरव के डिपार्चर के बाद अनाया ने अपनी पूरी एनर्जी डांस और एकेडमिक्स में लगा दी। नेशनल लेवल डांस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करते हुए उसने अपने आप को एक नए लेवल पर पुश किया। डांस स्टूडियो उसका सेकंड होम बन चुका था और उसकी डेडिकेशन ने उसके मेंटोर और पीयर्स को इम्प्रेस कर दिया था। एक शाम प्रैक्टिस के बाद उसका मेंटोर मिस्टर शर्मा उससे मिला। अनाया, तुम्हारे अंदर एक यूनिक स्पार्क है,
नेशनल कंपटीशन सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हारे लिए इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना पॉसिबल है, उन्होंने कहा। अनाया के अंदर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन का एक नया सर्ज आया। आरव के बिना कॉलेज लाइफ थोड़ा अलग था, लेकिन उसके वर्ड्स उसका कांस्टेंट सपोर्ट बन चुके थे। दूसरी तरफ आरव अपनी म्यूजिक एकेडमी की दुनिया में एडजस्ट कर रहा था। वहां का माहौल काफी कंपेटिटिव था, लेकिन आरव की नेचुरल टैलेंट और यूनिक स्टाइल ने उसे जल्दी ही स्पॉटलाइट में ला दिया। एक दिन उसका प्रोफेसर उसके पास आया और कहा, आरव, तुम्हारे कॉम्पोजिशंस में एक पर्सनल टच है। तुम्हारे लिरिक्स और म्यूजिक एक कहानी सुनाते हैं। तुम्हें अपने फर्स्ट ओरिजिनल एल्बम पर काम शुरू करना चाहिए। आरव ने उस बात को सीरियसली लिया और अपने सॉन्ग्स लिखने शुरू किए। हर सॉन्ग के लिरिक्स में उसका एक हिस्सा था और कहीं ना कहीं अनाया के साथ उसका बॉन्ड भी इन सॉन्ग्स में रिफ्लेक्ट होता था। एक दिन अनाया और आरव की जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से टकरा गई। अनाया अपने नेशनल लेवल डांस कंपटीशन के लिए दिल्ली गई थी, जो उसी सिटी में हो रहा था जहां आरव अपनी म्यूजिक एकेडमी में था। कंपटीशन वेन्यू के पास एक कॉफी शॉप थी, जहां अनाया प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स करने आई। कॉफी का ऑर्डर देते ही उसके कान में एक फेमिलियर आवाज पड़ी, गिटार के सूदिंग कॉर्ड्स और एक सोलफुल वॉइस। अनाया ने परफॉर्म करते हुए आरव को देखा। उसकी आवाज उतनी ही सोलफुल थी जितनी उसने लास्ट टाइम सुननी थी, लेकिन अब उसमें और मैच्योरिटी थी। आरव स्टेज पे खुद में लॉस्ट था, जबकि अनाया की आंखें उसे देखते हुए एक अजीब सी खुशी और नॉस्टैल्जिया से भर गई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अनाया ने आरव को देखा और उसके पास गई। आरव एक सेकंड के लिए शॉक्ड था, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक वार्मथ आ गई। अनाया, तुम यहां? आरव ने सरप्राइज होते हुए कहा। मैं कंपटीशन के लिए यहां हूं। और तुम? तुम्हारी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, अनाया ने कहा। थैंक्स। मैं एकेडमी के बाद अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रहा हूं। ये एक छोटी सी गिग थी, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो दोनों कॉफी शॉप के एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए और अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स के बारे में बात करने लगे। हर कॉन्वर्सेशन के साथ उनका बॉन्ड वापस वही फेमिलियर और कंफर्टेबल लगने लगा। अनाया और आरव का रिकनेक्ट होना दोनों के लिए एक सरप्राइज था, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनके सपनों के बीच अब भी एक इमोशनल कनेक्शन जिंदा था। आरव ने अनाया के कंपटीशन के बारे में जाना और कहा, तुम्हारे परफॉर्मेंसेस के वीडियोस देखने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन तुम्हें लाइव देखना मेरी बकेट लिस्ट में है। कंपटीशन के दिन आरव सीक्रेटली ऑडियंस में बैठा और अनाया का परफॉर्मेंस देखा। उसकी डांस की ग्रेस और एक्सप्रेशंस ने आरव को मेस्मराइज कर दिया। जब अनाया का नाम विनर के लिए अनाउंस हुआ, आरव की चीयर सबसे ज्यादा लाउड थी। पोस्ट परफॉर्मेंस अनाया ने आरव को देखा और कहा, तुम ऑडियंस में थे? मुझे लगा था तुम बिजी होगे। मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकता था अनाया, तुमने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, आरव ने जेन्युइनली कहा। अनाया एक सेकंड के लिए स्पीचलेस थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शाइन थी जो सब कुछ बता रही थी। अगले कुछ दिन दोनों ने अपना वक्त साथ में बिताया, लेकिन उन्होंने समझा कि उनका बॉन्ड अब भी एक मुश्किल टेस्ट के सामने है। आरव का एल्बम और अनाया का इंटरनेशनल कंपटीशन का प्लान उन्हें फिर से दूर करने वाला था। एक शाम आरव ने अनाया से कहा, तुम्हें पता है, मैं अपने फर्स्ट एल्बम के लिए एक लीड डांसर छोड़ रहा था। अनाया ने सरप्राइज होते हुए पूछा, और वो डांसर कौन है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम। दोनों के बीच एक साइलेंस था जो उनके इमोशंस को कैप्चर कर रहा था। क्या वो दोनों अपने अलग अलग सपनों के साथ एक नई जर्नी शुरू करेंगे? नेक्स्ट पार्ट, क्या आरव और अनाया अपने सपनों के पैरेलल एक साथ चल पाएंगे, या उनका कनेक्शन एक और सेपरेशन का सामना करेगा?